धनबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 30 में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ वार्ड नंबर 30 के पार्षद प्रत्याशी रिंकू सिन्हा, अभिषेक सिन्हा, दोनों नाम से ये जाने जाते हैं। आज वार्ड नंबर 30 के बेरा कुलेरी का तुरियापट्टी, भूइयापट्टी, तमाम कई बस्ती में इनका जनसंपर्क अभियान चला। जनता के बीच में गए और अपने समर्थन में ये आशीर्वाद मांगे। सबसे पहले अभिषेक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, जोहार जोहार। जनता के बीच में लगातार आपका जनसंपर्क अभियान चल रहा है, किस तरह का समर्थन और किस तरह का आशीर्वाद आपको जनता से प्राप्त हो रहा है? जनता का अपार सेवा मिल रहा है, अपार समर्थन मिल रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ बोल रहे हैं कि भैया आपको हम इस बार चुनाव में जिताना। बहुत समर्थन मिल रहा है जनता का। अगर हम आपसे जानना चाहें कि आपकी उपलब्धि क्या रही है इस क्षेत्र में, आखिर जनता आपको वोट क्यों देगी? देखिए, जहाँ तक जनता का बात है, 2018 से हमने सेवा किया है और जनता भरपूर मदद कर रही है कि भाई आप इतना सेवा किए हैं, इसलिए भैया आप आइए और चुनाव लड़िए, ताकि आपको चुनाव के भेंट में नगर निगम में भेजेंगे और वार्ड नंबर 30 का पूर्ण सेवा। यानी कि पिछले 8 सालों से जनता के बीच में लगातार आप जा रहे हैं, जनता के हर सुख दुख में आप अपना सहभागिता बिल्कुल दे रहे हैं। अच्छा, आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता के बीच में कौन कौन सी समस्या आपको दिख रही है कि नहीं ये समस्या बहुत विकराल समस्या है? देखिए, समस्या सबसे बड़ा यहाँ पर है पानी। अच्छा। क्योंकि यहाँ पानी का सुविधा नहीं है। यहाँ पानी जितना भी बेड़ा कलवरी हमारे क्षेत्र है, घर के बगल से नज़दीक बेड़ा कलवरी क्षेत्र, यहाँ का पानी सबसे बड़ा समस्या है। और रोड तो पूरा झरझर स्थिति है, जहाँ तक कि ये बहुत पहले बन जाना चाहिए, लेकिन आज भी इसी तरह है। इसलिए मेरा सबसे बड़ा समस्या यहाँ का है पानी। कुलियरी क्षेत्र है, यहाँ पे पानी की समस्या का आपने जिक्र किया, जर्जर सड़क की, और कौन कौन सी समस्या यहाँ पे दिख रही है आपको? सब कुलियरी बेल्ट में स्ट्रीट लाइट नहीं है। आन दिन हमेशा इस रोड से कितनी भी महिला जाती है, बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो ऑटो टोटो पलट जाता है, ये स्थिति है। और पानी यहाँ के महिला दूर से चापाकल से लाती है। एक ही नल एक ही जगह में, जहाँ पे छोटा सा सहरा है, वहाँ कुत्ता भी पानी पीता है, यहाँ महिला भी मुँह धोती है, महिला कपड़ा फीरती है, बर्तन धोती है। बताइए, ऐसा स्थिति है। अभिषेक जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने तमाम समस्या का जिक्र किए हैं, क्या लगता है इन सब मुद्दों पे काम क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? या यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, या फिर नगर निगम के प्रबंधक, या फिर BCCL के कई अधिकारी? देखिए, जहाँ तक मेरा सोच है, जितने भी हमारे जनसेवक है, समाज सेवी है, ये आदमी को सोच होना चाहिए था कि भाई हमने इस जगह पे जनता हमको पहुंचाई है, तो उनको सेवा करना धर्म होता है, सेवा ही धर्म है। और BCCL के बाद की बात है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र पड़ता है, ये वार्ड नंबर 30 के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ से जितने भी समस्या बोलती कि क्या हम लोग यहाँ पर सिर्फ वोट देने के लिए है, कि हम लोग को कोई सुविधा मिलना चाहिए। आंसू बह जाता है यहाँ पर, देखते हैं क्या स्थिति है। चुनाव अगर आप जीत कर आते हैं, जनता का आपको समर्थन मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो सबसे पहले कौन सा काम आप करना चाहेंगे बेरा कुलियरी के क्षेत्र में? देखिए, काम तो हमको पूरा वार्ड नंबर 30 करना है, लेकिन सबसे बड़ा समस्या जो है यहाँ पर, क्योंकि चलिए उधर शहर है, थोड़ा सा नगर निगम क्षेत्र पड़ता है, लेकिन समझिए गांव का क्षेत्र पड़ता है, लेकिन यहाँ कुछ काम ही नहीं हुआ। चाहे पतरा कुली ले लीजिए, डहुआ टाल ले लीजिए, आपका बेड़ा कलवरी ले लीजिए, उधर कुछ काम ही नहीं हुआ। वो स्थिति मतलब ऐसा है कि एक अगर गाड़ी जा रहा है और भैंस जा रहा है तो गाड़ी पलट जाता है रोड पे, आदमी मर जाता है गड्ढा में जाके। दिन हमेशा कुछ न कुछ दुर्घटना होता है। लाइट जहाँ नहीं लगना चाहिए था वहाँ लाइट पहुँच गई, जहाँ लाइट लगना था वहाँ लाइट नहीं पहुँचा। ये स्थिति है। आप अगर जीत कर आते हैं तो इन सब मुद्दों पे काम करेंगे आप? 100% मैं गारंटी देता हूँ कि 5 साल दूर बात है, हम 1 साल में काम करके दिखाएंगे, काम धरातल पे ला के दिखाएंगे। आपका जो वार्ड है वो BCCL से सटा हुआ है? बिल्कुल। ठीक है। युवाओं की बहुत बड़ी बेरोजगारी का फौज खड़ा है, आपकी क्या इस पे पहल होगी रोजगार को लेकर? देखिए, BCCL क्षेत्र में है, हमारा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे सब बोलते हैं कि BCCL हमारा क्षेत्र है बगल में, लेकिन सिर्फ क्या हम लोग डस्ट खाने के लिए हैं? हम नहीं, तो हम लोग को कुछ रोजगार चाहिए। तो आउटसोर्सिंग कंपनी आती है, तो हमने सोचा है कि आउटसोर्सिंग कंपनी जो आएगी या अभी काम करी है, तो भाई उन लोग को हम बात करके रोजगार कुछ दिलाने के काम करना है। बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि रोजगार भी सबको चाहिए, पेट चंडाल है, पेट को चाहिए खाना। ठीक है। अंत में मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि आपका चुनाव चिन्ह क्या है और आपका
क्रमांक संख्या क्या है ये बताइए हमारे व्यूअर को, और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे ये बताइए। माता रानी का आशीर्वाद से मेरा क्रमांक संख्या 1 है और अलमारी छाप है। सभी से हम निवेदन करेंगे कि एक बार अपना विश्वास, एक बार आपका आशीर्वाद चाहिए, उसके बाद समय बताएगा कि हम क्या कर पाएंगे। इसलिए आप सबको मेरा धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, आपका धन्यवाद। ये थे अभिषेक सिन्हा और रिंकू सिन्हा, वार्ड नंबर 30 से पार्षद प्रत्याशी हैं। अदबेरा कोलियरी के कई बस्तियों में ये गए थे, इनका जनसंपर्क अभियान था, जनता के बीच में गए, जनता की समस्या से अवगत हुए और चिन्हित किए कि कई ऐसी समस्या है जो अगर हम चुनाव जीत कर आते हैं तो सबसे पहले इस पे काम करेंगे। जैसे पानी की समस्या, यहाँ की स्ट्रीट लाइट, यहाँ की जर्जर सड़कें, इनका दावा है कि चुनाव जीत कर आने के बाद सबसे पहले इन मुद्दों को टच करेंगे और इस पे काम करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये इंटरव्यू अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।